आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए और आपके यूज़ के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट और सूटेबल है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इस लिथियम आयन बैटरी के बारे में। तो अब ये बैटरियाँ जो हैं ये इसका यूनिवर्सल शेप है, मतलब अगर आप बैटरी ख़रीदेंगे तो आपको इसी शेप में मिलेगी और आप इसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करके आप किसी भी वोल्टेज की लेड एसिड बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा इसका नॉमिनल सेल वोल्टेज। अगर हम लेड एसिड बैटरी का नॉमिनल सेल वोल्टेज देखें तो 2 वोल्ट के आसपास होता है और यहीं हम लिथियम आयन बैटरी का नॉमिनल सेल वोल्टेज देखें तो ये 3.7 वोल्टेज के आसपास होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसका फुल चार्ज वोल्टेज। अगर हम इस 3.7 वोल्ट की बैटरी को अगर फुल चार्ज करते हैं तो ये जो मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकती है वो है 4.2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट से ज़्यादा इसका जो एक सेल है वो चार्ज होल्ड नहीं कर सकता है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा इसका वो है सी रेटिंग। आप कोई भी लेड एसिड बैटरी देखेंगे तो उसका जो सी रेटिंग होता है वो C/10 या C/20 होता है, लेकिन यदि आप हम लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो हमेशा इसका 1 C रेटिंग होता है, यानी आप इसको 1 घंटे में फुल्ली चार्ज और 1 घंटे में फुल डिस्चार्ज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि इसमें फ्लोट वोल्टेज नहीं होता है। अगर आप पुरानी केमिस्ट्री यानी लेड एसिड बैटरी के केमिस्ट्री को आप समझेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि उसमें एक फ्लोट वोल्टेज होता है जिसमें बैटरी को मेंटेन रखा जाता है उसी वोल्टेज पे। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता फ्लोट वोल्टेज। अगर ये बैटरी एक बार 4.2 वोल्ट चार्ज हो गई उसके बाद ये एक्स्ट्रा चार्ज एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसमें फ्लोट वोल्टेज नहीं होता है, जिससे जो हमारी चार्जिंग टाइम होती है वो कम होती है और बैटरी डिस्चार्ज भी सेल्फ डिस्चार्ज जो टाइम है उसमें भी कम होता है, यानी बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होती है लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा लिथियम आयन बैटरी में बहुत ही लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और लो इंटरनल रेजिस्टेंस के होने की वजह से इसमें जो इंटरनल पावर लॉस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और हम इसमें से हाई करंट आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी ये एक बैटरी है, इसमें हम अगर ये 2.5 एम्पियर की रेटिंग है इसमें, तो हम इसमें 2.5 एम्पियर पूरा का पूरा आउटपुट इसमें निकाल सकते हैं और ये बैटरी उतने पे 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये लो इंटरनल रेजिस्टेंस का फ़ायदा होता है कि हम उसमें करंट आउटपुट बहुत ही ज़्यादा निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इसका डिस्चार्जिंग। आप इसको 4.2 वोल्ट तक चार्ज किए और मैक्सिमम 2.7 वोल्टेज तक इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी की एक खासियत होती है कि यदि ये 2.7 वोल्टेज से नीचे ड्रॉप हुई उसके बाद ये बैटरी कभी दोबारा चार्ज होल्ड नहीं करती है और ये बैटरी डेड हो जाती है। तो ये आप इसकी एक खामी समझ सकते हैं कि इसमें अगर 2.7 वोल्ट से पर सेल से अगर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो ये बैटरी पूरी तरह से डेड मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी के चार्जर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ से जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाती हैं और यही टॉपिक है जो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं कि आप बैटरी के बारे में जान लिए कि बैटरी क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी कितना चार्ज होगी, बैटरी कैसे डिस्चार्ज होगी, लेकिन वो पॉइंट मिस कर देते हैं कि बैटरी चार्ज कैसे होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी के चार्जर से और लिथियम आयन बैटरी के चार्जर से कितना अलग होती है। तो अगर हम लिथियम आयन बैटरी के चार्जर के बारे में बात करें तो इनके चार्जर में केवल एक ही स्टेज की चार्जिंग होती है और जिसको लोग बोलते हैं कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज, यानी अप टू 80% जो करंट है और वोल्टेज है वो दोनों कांस्टेंट होता है और 80% से जैसे जैसे चार्जर बैटरी जो है वो हमारा 100% की तरफ बढ़ने लगता है तो जो करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और फुल चार्ज होने के बाद, यानी अगर ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है और इसका जो फुल चार्ज वोल्टेज है 4.2 है, तो 4.2 वोल्टेज रीच होने के बाद जो चार्जर है वो अपने आप जो चार्जिंग है वो कट ऑफ कर देता है। और वहीं हम बात करें अपने लेड एसिड बैटरी के चार्जर में तो इसमें टोटल 3 स्टेज की चार्जिंग होती है। पहले स्टेज में इसका कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज होता है, दूसरे स्टेज में ये कांस्टेंट वोल्टेज ओवर चार्जिंग होता है जिसमें बैटरी को 14.4 वोल्ट तक ले जाया जाता है और तीसरे स्टेज में जो फ्लोट चार्जिंग होता है जिसमें बैटरी को फिर से सेटल डाउन कर दिया जाता है 13.4 वोल्टेज पे, जिसमें कि बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज ना हो। तो इन तीनों को मिला के इसमें 3 स्टेज की चार्जिंग होती है और ये सेल्फ डिस्चार्ज ना हो इसलिए उसमें जो आखिरी स्टेज की चार्जिंग होती है वो हमेशा जब तक बैटरी चार्जर से कनेक्ट रहेगा तब तक वो होती रहती है।
अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम लेड एसिड बैटरी का चार्जर लिथियम आयन बैटरी के चार्जर पे यूज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो लेड एसिड बैटरी का चार्जर होता है वो सबसे पहले कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करता है, उसके बाद वो ओवर वोल्टेज की चार्जिंग करता है, उसके बाद वो स्टेडी चार्जिंग करता है 13.4 वोल्टेज पे। तो जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है वो इस चार्जिंग के लिए डिज़ाइन नहीं होती है। उनका काम होता है कि उनको एक स्टेडी करंट स्टेडी वोल्टेज मिले और वो जब चार्ज है तो उनका कट ऑफ हो जाए वोल्टेज। लेकिन लेड एसिड बैटरी में ये वोल्टेज जो है वो कट ऑफ नहीं होता है, उसको 13.4 वोल्टेज पे वो मेंटेन रहता है और बैटरी हमेशा उसी वोल्टेज पे मेंटेन होकर चार्ज होती रहती है। तो यदि आप ऐसा मिसमैच करते हैं चार्जर का तो आपकी जो लिथियम आयन बैटरी वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको कोई वारंटी भी नहीं देगा और यही कहेंगे कि भाई आपका जो चार्जर है वो आपने गलत यूज किया था और गलत चार्जर यूज करने की वजह से आपकी बैटरी ख़राब हो गई, तो हम आपकी बैटरी पे कोई वारंटी नहीं देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं जो लिथियम आयन बैटरी में जो हम पैक बनाते हैं उस पैक को बनाने के लिए हम BMS का यूज करते हैं, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। तो जो BMS होता है वो भी टॉप क्वालिटी का आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि जो BMS है वो उस बैटरी के हर एक सेल को मॉनिटर करता है और किसी सेल में ज़्यादा वोल्टेज है किसी सेल में कम वोल्टेज है वो उस हिसाब से उसको बैलेंस करता है। तो यदि आप अच्छा सा BMS यूज नहीं करेंगे तो आपकी बैटरियाँ कुछ ज़्यादा ही अनबैलेंस हो जाएंगी, उसके बाद उसमें से कोई एक सेल जब डैमेज हो जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है हमारा सेल बैलेंसिंग का। तो कोई भी लिथियम बैटरी हो और कितना भी बढ़िया उसमें BMS लगा हो, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की चेंज होने की वजह से जो बैटरी वोल्टेज है वो भी अलग अलग सेल के अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको हर 6 महीने या 3 महीने पे जिस भी वेंडर से आपने बैटरी ली हो लिथियम आयन बैटरी, प्रोफेशनल वेंडर होना चाहिए, उसके पास एक प्रोफेशनल सेल बैलेंसिंग चार्जर होगा जिससे आपकी जो बैटरी बैंक है वो बैलेंस करके आप सबको देगा और उस बैलेंस की वजह से आपका जो बैटरी लाइफ है वो भी बढ़ जाता है और बैटरी बैकअप वो भी बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे, यदि आप एक लिथियम आयन बैटरी ऑन करना चाहते हैं तो आप इन सभी पॉइंट्स का अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 8 या 10 साल के बाद भी आपको कोई दिक्कत आएगी लिथियम बैटरी को यूज करने में, और इसकी जो लाइफ है वो इससे ज़्यादा ही मिलेगी आपको, इससे कम कभी नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।